शताब्दी समारोह कार्यक्रम है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कार्यक्रम है। पीएम मोदी स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि आरएसएस का शताब्दी समारोह है। पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री मोदी आज शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। और पीएम मोदी आज दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो एक स्मारक, डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी करेंगे। ये कार्यक्रम आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी समारोह को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन में आरएसएस के योगदान को लेकर क्या कहा जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी होंगी। ये समारोह आरएसएस के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को रेखांकित करेगा। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति और स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई और तब से ये संगठन विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में शताब्दी समारोह का आयोजन होगा। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे पीएम। और 1925 में स्थापित हुआ आरएसएस, जब से स्थापित हुआ है तब से इसने कई विभागों में कई तरह के काम किए हैं। और आपको याद होगा कि इस बार जब पीएम मोदी ने लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा फहराया तो उस दौरान भी उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया था कि किस तरह से आरएसएस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा इस बार जो मन की बात कार्यक्रम हुआ है पिछले रविवार को, उस दौरान भी पीएम ने आरएसएस का जिक्र किया। आपको बता दें, आरएसएस को अगर आप समझें तो ऐसे समझिए, 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। संघ का मुख्य जोर देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पर है। आरएसएस का उद्देश्य सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा भाव है। संयम, साहस और वीरता जैसे गुणों को ये प्रोत्साहित करता है। तो कुल मिलाकर जो आरएसएस है उसका हमेशा से ही, जो आप एक तरह से कहिए कि राष्ट्र सेवा सबसे प्रमुख धर्म वो अपने आप को कहता है अपने लिए। और कई बार कई मौकों पर इस तरह के काम भी किए जाते हैं। इसके अलावा संयम, साहस और वीरता जैसे गुणों को भी ये प्रोत्साहित करता है। आरएसएस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, ये बात कई बार पीएम मोदी भी कहते हुए नजर आए। और मनोहर केसरी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनोहर, 1925 से आज 2025, 100 साल का ये सफर आरएसएस का, उस वक्त जिस परिस्थिति में उसका निर्माण हुआ और आज की ये परिस्थिति जहां पर काफी मजबूत है ये संगठन, ऐसे में जबकि पीएम ने भी कई बार इसका जिक्र किया है, चाहे वो लाल किले की प्राचीर हो या फिर रेडियो में मन की बात हो, ऐसे में आज का ये पूरा कार्यक्रम कितना खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें तो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री खुद शिरकत करने जा रहे हैं, ये कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ आरएसएस के जो अब तक के कार्यकाल रहे हैं, जिस तरह से आरएसएस ने अब तक देश सेवा में अपना योगदान दिया है, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, उस मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सिक्का और डाक टिकट जो है सो जारी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लेकर के मन की बात में उन्होंने बताया, और प्रधानमंत्री खुद आरएसएस के प्रचारक रहे और उसके बाद एक कुशल संगठन करता रहे, तो उन्हें इन चीजों की जानकारी है कि किस तरह से आरएसएस जो है सो देश निर्माण में जुटा हुआ है, जिस तरह से लोगों को सेवाएं दे रहा है, जिस तरह से लोगों को जोड़ रहा है। और इस मद्देनजर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, याद होगा, मोहन भागवत के जन्मदिवस के मौके पर उन्होंने ब्लॉग में उनके बारे में भी लिखा था कि किस तरह से उन्होंने और उनके पिताजी ने ये काम किए। तो ऐसी स्थिति में आज का कार्यक्रम जो है सो काफी भव्य होने वाला है। प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि आरएसएस की अब तक राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही है, किस तरह से उस परिस्थिति में जब आरएसएस का गठन हुआ था, देश गुलाम था, गुलामी की मानसिकता से हम लोग जूझ रहे थे, और ऐसी स्थिति में जो देश के हालात थे, उस हालात में जूझते हुए महात्मा गांधी के साथ जो है सो हेडगेवार ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और जेल भी गए, तो उन सारी इश्यूज को लेते हुए प्रधानमंत्री जो है सो अब तक नए भारत के निर्माण तक जो है सो उन सारी चीजों का जिक्र वो करने वाले हैं। और आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से सरकार और आरएसएस जो है सो दोनों साथ मिलाकर के कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आरएसएस के 1 साल का कार्यक्रम तय है।
साथ बड़े बड़े तरीके से कार्यक्रम किए जाएंगे। खुद मोहन भागवत जो है विदेशों में भी जाएंगे, क्योंकि आरएसएस की जो शाखाएं हैं, जो कार्यालय हैं, वो 30 से ज्यादा 39 देशों में फैला हुआ है। अमेरिका और यूरोप भी वो जा सकते हैं। और देश भर में अगर हम बात करें तो दशहरे से लेकर के अगले दशहरे तक बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, युवाओं को जोड़ा जाएगा, हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे। बिल्कुल मनोहर, और कहीं ना कहीं आज का ये पूरा कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पर जिस तरह की भूमिका रही है वो भूमिका काफी खास रही है। आपके पास हम लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ मनोहर। इसी बीच अपने दर्शकों को जो आरएसएस का ये पूरा शताब्दी समारोह, अगर आप इसको समझे तो आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होने वाला है वो आपको हम बता देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, आरएसएस का ये शताब्दी समारोह दिल्ली में आज ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। आरएसएस के शताब्दी समारोह में खुद पीएम मोदी शिरकत करेंगे। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में यह कार्यक्रम होना है। पीएम मोदी के हाथों स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी होगा। जी हां, इसके अलावा आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति होगी। आरएसएस के शताब्दी समारोह में पीएम का संबोधन होना है। 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हैं वो होने वाले हैं। तो दिल्ली में आज ये पूरा कार्यक्रम जो काफी ज्यादा खास होगा, पीएम क्या कुछ कहेंगे ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखिए कि पीएम ने कई मौकों पर जिक्र किया है आरएसएस का। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो जो आरएसएस की भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण रही। हालांकि इसको लेकर सवाल कई सारे उठते रहे हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी ने कई बार ये बताया है कि किस तरह से ये जो आरएसएस की भूमिका है वो राष्ट्र निर्माण में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। और आपको हम यही बता रहे हैं कि किस तरह से आज ये पूरा जो शताब्दी समारोह है वो होने वाला है। पीएम का संबोधन क्या होगा, नजर इस बात पर निश्चित तौर पर रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें कि अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के हाथों आज स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी होगा। और आपको बता दें, अब आरएसएस को अगर आप जानिए तो ये पूरा इतिहास क्या है आरएसएस का, अगर आप समझे तो ऐसे समझिए कि विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। साल था वो 1925। संघ का मुख्य जोर देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। आरएसएस का उद्देश्य सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन और सेवा भाव है। संयम, साहस और वीरता जैसे गुणों को यह प्रोत्साहित करता है। 1925 वो साल जब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई। तो कुल मिलाकर 1925 का वो वक्त और आज 2025 100 साल पूरे हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो आरएसएस की भूमिका है वो काफी खास रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में जो ये आरएसएस की भूमिका है वो कितनी ज्यादा और महत्वपूर्ण हो सकती है। मनोहर की लगातार मौजूदगी हमारे साथ है। मनोहर, देखिए, जो आरएसएस है उसकी भूमिका को किसी भी तरीके से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले कुछ समय से जिस तरह से आरएसएस की भूमिका और ज्यादा गहरी हुई है, चाहे वो भारतीय राजनीति में हो, चाहे राष्ट्र सेवा के नाम पर जो काम आरएसएस की तरफ से किए जाते हैं, कुल मिलाकर आने वाले और कुछ समय के लिए आरएसएस की क्या भूमिका होगी, और साथ ही ये भी कि पीएम मोदी का संबोधन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ साथ जहाँ तक आरएसएस की भूमिका का सवाल है तो देखिए, कई मंचों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं, चाहे जनसंख्या की बात हो, इनफर्टिलिटी की बात हो, राष्ट्र सेवा की बात हो, युवाओं को जोड़ने की बात हो, खेलकूद की बात हो, महिलाओं को आगे लाने की बात हो, क्योंकि बीजेपी आधी आबादी की बात करती है। और जब शताब्दी समारोह आरएसएस मना रहा है तो ऐसे में आरएसएस में, संघ में जो है सो महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों को लेकर के जो है सो आगे आरएसएस इसे आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से हिंदू सम्मेलन का आयोजन साल भर के अंदर किया जाएगा, याद होगा 1989 और 2006 में इस तरह के सम्मेलन किए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संघ में जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं लग सके, लोग जो है सो संघ के बारे में जान सके। क्योंकि संघ की जो एक साल का कार्यक्रम के तहत जो है सो वो हर घर में जाएंगे, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे, उनके जो गणवेशक हैं वो जाएंगे और वो बताएंगे कि संघ जो है सो क्या करता है। संघ के बारे में कई लोग दुष्प्रचार करते हैं, कई पार्टियां लगातार जो है सो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। तो संघ बताएगा घर घर जाकर के, ये जो है सो 3 हफ्ते तक कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ साथ जो है 1 महीने तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। छोटे छोटे जो ग्रुप वाइज हैं, चाहे हम संगठन, ऑटो संगठन की बात करें, मजदूरों की बात करें, उनके बीच में भी संघ के जो है सो
कार्यकर्ता जाएंगे और वो बताएंगे कि अब हमें देश की क्या जरूरत है, किस तरह से हमें देश को लेकर के आगे बढ़ना है। जहां तक जनसंख्या की बात है, याद है कि मोहन भागवत ने इस बात को कहा था कि अगर फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो जाएंगी तो सोचना पड़ेगा क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में जो है सो जनसंख्या को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो ये कई ऐसे वक्तव्य हैं जो ठीक है बताते हैं मनोहर, कि महत्वपूर्ण है ये, और RSS समझना भी क्या होगा कि आने वाले किस समय में किस तरह से और भूमिका तय होती है।